हेलो हाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में हमने ऊनी रेशों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, लंबाई, कोमलता व बारीकी के आधार पे। आज की क्लास में हम ऊन की श्रेणियाँ पढ़ेंगे। ऊन की श्रेणियाँ चार होती हैं। प्रथम श्रेणी की ऊन जो 1 से 5 इंच के रेशों से प्राप्त होती है। यह मजबूत, चमकीला, लचीलापन, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता लिए हुए होता है। ये अच्छा होता है। जो प्रथम श्रेणी का ऊन होता है अच्छा होता है। और इसमें सल्कों की संख्या 1,000 तक होती है, या कभी कभी 3,000 से 4,000 प्रति इंच भी होती है। और जो ऊन जितना अच्छा होगा उसमें सल्कों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। द्वितीय श्रेणी का ऊन, इसमें रेशों की लंबाई 2 से 4 इंच तक होती है। इसमें पर्याप्त सल्क व ऐंठन कम होता है। सल्क तो पर्याप्त होती है लेकिन ऐंठन कम होता है, जिसके कारण यह कम मजबूत होती है। इससे जर्सी व स्वेटर बनाए जाते हैं। फिर तृतीय श्रेणी का ऊन आता है जो 4 से 18 इंच का होता है। इसमें सल्कों की संख्या बेहद कम होती है, नाम मात्र की होती है। इसमें प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, चमक का अभाव होता है, इसलिए वस्त्र बनाने में उपयोगी नहीं होता है। फिर चतुर्थ श्रेणी की ऊन आती है। यह 1 से 14 इंच की होती है और एक माइग्रेल प्रजाति की ऊन भेड़ होती है, उससे प्राप्त होती है चतुर्थ श्रेणी की ऊन। इसमें सल्कों का अभाव होता है, इसमें सल्क होता ही नहीं है। इसकी सतह चिकनी और चमकदार होती है। इससे निम्न कोटि के कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े नहीं, ये दरी, गलीचे, कारपेट, ये सब बनाए जाते हैं। ऊन के निर्माण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम हम भेड़ों के शरीर पर से बाल उतारते हैं, जिसको शेयरिंग ऑफ शिप बोलते हैं। फिर बालों को काटने का काम जलवायु को देखकर किया जाता है। कौन सी जलवायु अच्छी होगी जिसमें भेड़ों के बाल को उतारा जाएगा, तो यह जलवायु पर निर्भर करता है। भारत में वर्ष में 2 बार कटाई की जाती है, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में। अमेरिका में 2 बार की जाती है, अप्रैल और मई में। इंग्लैंड में एक बार सिर्फ जुलाई में की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सितंबर में की जाती है। ऊन को काटने का कार्य 2 प्रकार से करते हैं, एक हाथ द्वारा और एक मशीन द्वारा। ऊन की छटाई एवं श्रेणीकरण करते हैं, जिसको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग बोलते हैं। श्रेणीकरण ऊन की लंबाई, चमक, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, बारीकी के आधार पर होता है। लंबे व अच्छी किस्म के रेशे को वस्टेड वस्त्र बोलते हैं, और जो लंबो रेशों से छोटे होते हैं और अच्छी किस्म के होते हैं उनसे सामान्य वस्त्र बनते हैं। और जो छोटे व लंबे किंतु घटिया होते हैं उनसे दरी, कंबल, कालीन वगैरह बनते हैं। लंबाई के आधार पर रेशों को 2 वर्गों में बांटा गया है। जो 2 इंच के रेशे होते हैं उनको एक अक्षर दिया जाता है, जैसे ABCD। और जो 4 इंच के रेशे होते हैं उनको AA, डबल बी, डबल सी, डबल डी के आधार पे बांटा गया है। श्रेणी बारीकी व मोटाई के आधार पर होती है। ए श्रेणी 33.5 माइक्रोन के जो होते हैं उनको दिया जाता है। बी श्रेणी 34 से 39 माइक्रोन के रेशो को दिया जाता है। सी श्रेणी 39 से 43 माइक्रोन के रेशो को दिया जाता है। और डी श्रेणी 43 से ऊपर के रेशो को दिया जाता है। फिर सफाई एवं धुलाई करेंगे। स्कोरिंग एंड क्लीनिंग। धुलाई 3 तरह से करते हैं, साबुन के घोल में, वाष्पित घोल में और कार्बोनाइजिंग में। वाष्पित घोल में रेशों से चिकनाई हटाने हेतु उसमें बेंजीन, ईथर और पेट्रोलियम कार्बन टेट्राक्लोराइड से रेशों की धुलाई करते हैं। फिर कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया करते हैं। यह परिसज्जा भी है। कार्बोनाइजिंग धुलाई की प्रक्रिया भी है और परिसज्जा भी है। इसमें H2SO4 और HCl से धोया जाता है रेशों को। ये क्वेश्चन आता है कि कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो इसके अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब धुलाई के बाद सुखाई ड्राइंग करते हैं। धुलाई के पश्चात ऊनी रेशों को अच्छी तरह से नहीं सुखाया जाता है, क्योंकि अगर ड्राई हो जाएंगे रेशे तो कताई के दौरान टूट जाएंगे और अच्छे वस्त्र के लिए धागे तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए धुलाई के पश्चात 12 से 16% तक आर्द्रता रखी जाती है। फिर तेल लगाना, ऑयलिंग की प्रक्रिया होती है। रेशों से रूखापन दूर करने के लिए उसमें जैतून का तेल, ग्लिसरीन व सूअर की चर्बी मिलाकर 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है, जिससे नमी बरकरार रहे। फिर कलर करते हैं। जो ऊन की रंगाई होती है वह कच्ची अवस्था में अच्छी मानी जाती है। इसके लिए पीस रंगाई, लच्छियों की रंगाई, धागों की रंगाई करते हैं। और ऊन के जो वस्टेड वस्त्र होते हैं उनके लिए टॉप डाई अच्छी होती है। ऊन के लिए स्पेशली टॉप डाई ही करते हैं। फिर ब्लेंडिंग की प्रक्रिया होती है।
फिर धुनाई की प्रक्रिया होती है, धुनाई को कार्डिंग बोलते हैं। यह दो प्रकार से होती है, छोटे रेशे और बड़ों रेशों के आधार पे। जो छोटे रेशे होते हैं उनमें सिर्फ कार्डिंग की प्रक्रिया होती है और उसके बाद बुनाई कर देते हैं और ऊनी वस्त्र बना लेते हैं। लेकिन जो बड़े रेशे होते हैं बड़े आकार के, उसमें कार्डिंग, कॉम्बिंग, वीविंग करते हैं और उससे वस्टेड वस्त्र बनते हैं, कीमती वस्त्र। जो छोटे रेशे होते हैं उनमें सिर्फ कार्डिंग करते हैं और जो बड़े रेशे होते हैं उनमें कार्डिंग, कॉम्बिंग, वीविंग करते हैं और इनसे वस्टेड वस्त्र बनाते हैं। जो वस्टेड वस्त्र होते हैं वो कीमती होते हैं, महंगे होते हैं। कॉम्बिंग, छोटे रेशों से बड़े रेशे को अलग करना कॉम्बिंग कहलाता है। ये टर्म सभी को पता होगा। ड्राइंग आउट, इसको खींचना होता है। यस, ड्राइंग आउट सिर्फ वस्टेड वस्त्रों पे की जाती है। रोबिंग, घुमाना होता है, हल्की घुमाने की प्रक्रिया, हल्का सा ट्विस्ट देना। फिर रोबिंग के बाद स्पिनिंग होता है जिसको कताई बोलते हैं। यह अंतिम निर्माण की अंतिम प्रक्रिया होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि अंतिम से पहले की प्रक्रिया कौन सी होती है, तो वह रोविंग होती है। अंतिम प्रक्रिया स्पिनिंग होती है और स्पिनिंग के जस्ट पहले रोविंग की प्रक्रिया होती है। या ऐसे भी आता है रोविंग के पश्चात कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो वह स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग वस्टेड वस्त्रों के लिए कताई के बाद, जो वस्टेड वस्त्र कटाई के लिए वस्टेड वस्त्रों के लिए म्यूल फ्रेम पर कटाई की जाती है। कताई दो, ऊनी वस्त्र पे कताई दो तरह से की जाती है, म्यूल फ्रेम पे और प्लायर फ्रेम पे। जो म्यूल फ्रेम होता है वह वस्टेड वस्त्रों के लिए होता है और जो प्लायर फ्रेम होता है वह साधारण वस्त्रों के लिए होता है। वीविंग, ऊनी वस्त्रों पर सादी व ट्विल बुनाई करते हैं और वस्टेड वस्त्रों पर ट्विल बुनाई करते हैं। ट्विल बुनाई सबसे मजबूत बुनाई मानी जाती है और यह स्पेशली वस्टेड वस्त्रों पर करते हैं जिससे जो वस्त्र बनते हैं मजबूत बनते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे।